नमस्ते। कभी सोचा है दुनिया की सबसे ऊंची जगहों पर जहां हवा भी कम पड़ जाती है वहां जिंदगी कैसी होती होगी। चलिए आज हम एक सफर पर निकलते हैं हिमालय के एक ऐसे ही गांव में। तो जरा सोचिए, हम जा रहे हैं 15,000 फीट से भी ऊपर, एक ऐसी जगह जहां हवा बहुत पतली है और नीचे पूरी दुनिया एक नक्शे की तरह दिखती है। हम पहुंच गए हैं कॉमिक गांव, जो भारत के सबसे ऊंचे बसे हुए गांव में से एक है। इस ऊंचाई पर हर सांस लेना एक जंग जैसा है। मतलब समुद्र के किनारे जितनी ऑक्सीजन होती है ना, यहां उसकी सिर्फ आधी है। और ठंड ठंड तो इतनी कि हमारा आपका घर का फ्रीजर भी इसके सामने गर्म लगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि भाई ऐसी मुश्किल जगह पर जहां एक पेड़ तक नहीं उगता, वहां इंसान सिर्फ जी ही नहीं रहे बल्कि खुशहाली से रह रहे हैं। आखिर ये होता कैसे है? क्या राज है इसके पीछे? इसका पहला सुराग हमें मिलता है यहाँ के घरों में। देखिए, यहाँ के घर सिर्फ ईंट पत्थर के ढांचे नहीं हैं, ये तो जीने की कला का एक जीता जागता सबूत हैं। इनकी हर दीवार, हर खिड़की के पीछे एक मकसद छिपा है। और कमाल की बात यह है कि ये घर किसी सीमेंट या स्टील से नहीं बने। नहीं, ये उसी मिट्टी से बने हैं जिस पर ये खड़े हैं। और दीवारें दीवारें हैं 2 फुट मोटी। सोचिए जरा, आम दीवारों से डबल। ये एक तरह से कुदरती कवच का काम करती हैं। तो होता यह है कि ये मोटी मोटी मिट्टी की दीवारें एक नेचुरल थर्मस की तरह काम करती हैं। दिन में सूरज की गर्मी को अंदर सोख लेती हैं और रात की जो बर्फीली हवाएं चलती हैं ना, उनको बाहर ही रोक देती हैं। कितना सिंपल है, लेकिन कितना असरदार। अच्छा, एक और चीज पर गौर कीजिए। सारे घर चमचमाते सफेद रंग के हैं। ये सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे एक बहुत ही स्मार्ट साइंस है। देखिए, सफेद रंग एक शीशे की तरह काम करता है। ऊंचाई पर धूप बहुत तेज होती है, तो ये रंग उस सारी धूप को वापस रिफ्लेक्ट कर देता है। इससे दीवारें ज्यादा गर्म नहीं होती और घर के अंदर का तापमान सही बना रहता है ना कमाल का जुगाड़। अब एक और मुश्किल के बारे में सोचते हैं। ऐसी जगह जहां पानी पाइप में ही जम जाए, वहां नॉर्मल टॉयलेट कैसे काम करेगा? नहीं कर सकता। तो यहां के लोगों ने इसका भी एक जबरदस्त हल निकाला है, जिसे कहते हैं ड्राई कंपोस्टिंग टॉयलेट। ये सिस्टम बहुत ही कमाल का है। एक पूरा साइकिल। इसमें इंसानी वेस्ट को जानवरों के गोबर के साथ मिलाया जाता है और कुछ समय बाद ये एक बहुत ही बढ़िया खाद बन जाता है। मतलब यहां कुछ भी बेकार नहीं जाता, हर चीज वापस कुदरत को लौटा दी जाती है। तो घर तो ठीक है, लेकिन जिंदा रहने के लिए पानी, खाना और गर्मी, ये सब जुटाना भी यहाँ रोज की एक बड़ी चुनौती है। सोचिए, जब चारों तरफ सब कुछ जम चुका हो, तब इस गांव की लाइफलाइन बनती है जमीन के नीचे से बहने वाली एक धारा। ये ग्लेशियर से निकलती है और कमाल की बात यह है कि ये कभी नहीं जमती। तो गांव वालों को रोज खड़ी चढ़ाई चढ़कर 35-35 लीटर के भारी कैन में पानी भरकर लाना पड़ता है। अंदाजा लगाइए कितनी ताकत और हिम्मत का काम होगा ये। तो सवाल ये है कि इतनी मेहनत के लिए एनर्जी कहां से आती है? जवाब है एक लोकल सुपरफूड में, जिसका नाम है चिरूल। ये सत्तू यानी जौ का आटा, पनीर और घी से बनता है। ये एक तरह का एनर्जी बॉम्ब है जो उन्हें पूरे दिन ताकत देता है। और यहाँ जानवर सिर्फ जानवर नहीं है, वो एक पूरा का पूरा लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। याक और गाय से दूध, पनीर मिलता है। और सबसे जरूरी चीज, उनका गोबर। क्योंकि यहाँ जलाने के लिए लकड़ी तो है नहीं, तो गोबर ही यहाँ का ईंधन है। एक तरह से काला सोना, जो घर गर्म रखता है और जिस पर खाना पकता है। अब जरा इस जगह के इतिहास को समझते हैं। ये जो ऊंचाई वाला रेगिस्तान है ना, इसका वजूद लाखों साल पुरानी एक कहानी से जुड़ा है। एक ऐसी कहानी जो यहाँ के पत्थरों में कैद है। और ये कहानी तब सामने आई जब पास के एक गांव में एक हैरान करने वाली चीज मिली। क्या? दुनिया की छत पर समुद्र में रहने वाले जीवों के फॉसिल्स, यानी जीवाश्म। अब सवाल ये है कि ये यहां कैसे पहुंचे? इसका जवाब हमें लाखों साल पीछे ले जाता है। आज जो जमीन आसमान छू रही है, वो कभी एक बहुत बड़े समंदर की गहराई में थी। फिर हुआ ये कि जमीन के नीचे की 2 बड़ी प्लेटें आपस में टकराईं और उस जबरदस्त टक्कर से समंदर का तल ऊपर उठता गया और बन गए दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़, हिमालय। तो जैसे जैसे ये जमीन बदली, वैसे वैसे यहां रहने वाले लोग भी बदले। और हजारों सालों में उनका शरीर कुछ इस तरह ढल गया कि वो किसी सुपर ह्यूमन से कम नहीं है। देखिए, यहाँ के लोग सिर्फ इन हालात के आदी नहीं हैं, बल्कि उनका शरीर पीढ़ियों से विकसित हुआ है।
जेनेटिकली वो इस कम ऑक्सीजन वाले माहौल में रहने के लिए अडैप्ट हो चुके हैं। उनका शरीर हमसे बहुत अलग तरीके से काम करता है। और ये बात सुनकर शायद थोड़ी हैरानी हो, लेकिन उनका शरीर इतना एफिशिएंट है कि उन्हें काम करने के लिए हमसे कम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। कई बार तो उनका ऑक्सीजन लेवल यहाँ आने वाले किसी टूरिस्ट से भी कम होता है। ये दिखाता है कि उनका शरीर ऑक्सीजन का कितना बेहतरीन इस्तेमाल करता है। तो हमने घरों की बनावट समझी, शरीर के बदलाव देखे, लेकिन इन सब से बढ़कर यहाँ जिंदा रहने का जो असली राज है, वो एक ऐसी ताकत है जो दिखती नहीं। इस छोटे से गांव में सिर्फ 12 घर हैं और यहां जीना किसी एक इंसान की लड़ाई नहीं है। ये एक टीम एफर्ट है, एक साथ मिलके जीने की कला। इसका सबसे अच्छा उदाहरण किसी पूजा या फंक्शन में दिखता है। पूरा का पूरा गांव एक परिवार की मदद के लिए इकट्ठा हो जाता है। सब मिलकर खाना बनाते हैं, साथ में खाते हैं, और तो और जाने से पहले बर्तन भी साथ मिलकर धोते हैं। जब सब मिलकर काम करते हैं तो कोई भी काम भारी नहीं लगता। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि क्या मुश्किल से मुश्किल हालात में जीने के लिए हमारा सबसे बड़ा हथियार हमारा शरीर नहीं, बल्कि हमारा एक दूसरे का साथ है।